मार्केट में आईपीओ लिस्टिंग के बाद स्टॉक के अंदर जो कुछ भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी सेकेंडरी मार्केट में आती है। प्राइमरी मार्केट को समझने के लिए सबसे पहले हमको प्राइमरी ओनरशिप को समझना पड़ेगा और उसके लिए हमको स्टॉक की लाइफ साइकिल को भी समझना पड़ेगा। किसी भी स्टार्टअप का आइडिया जब एक कंपनी में कन्वर्ट होता है तो वो बहुत एक छोटे लेवल से शुरू होता है। ऐसे में फंड की कंपनी के पास बहुत कमी होती है। इसको पूरा करने के लिए कंपनीज लोगों को अप्रोच करती है और उनको एज ए बिजनेस पार्टनर ऐड कर लेती है। ऐसा करने से दोनों पार्टीज को बहुत फायदा होता है, क्योंकि कंपनी का साइज उस टाइम पे बहुत छोटा होता है, तो उनको एक प्रोडक्टिव वर्क फोर्स भी मिल जाता है, नया एडिशन मिल जाता है, दूसरा उनको फंड्स भी मिल जाता है और इन्वेस्टर को ये फायदा हो जाता है कि उनको बहुत कम दाम में कंपनी के अंदर ओनरशिप मिल जाती है, जो कि फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ करने पर उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है। कंपनीज जब बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ग्रो कर जाती है तो एक दो इंडिविजुअल इन्वेस्टर से काम नहीं चलने वाला या फिर कोई छोटे मोटे ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स से उनका काम नहीं चलता। ऐसे में कंपनी के पास कुल मिला के 2-3 बड़े ऑप्शंस बचते हैं, जैसे कि या तो किसी बैंक या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेना, गवर्नमेंट से लोन लेना, या फिर पब्लिक से पैसा उठाना, जो कि कंपनीज आईपीओ लिस्टिंग के द्वारा करती है और ये रिलेटिवली थोड़ा आसान ऑप्शन होता है अधिकतर कंपनियों के लिए। तो ये जो आईपीओ का इवेंट होता है, इससे पहले के जितने भी इवेंट होते हैं जहाँ जहाँ भी कंपनीज पैसे लेकर के अपने स्टॉक्स ऑफर कर देती है इन्वेस्टर को, वो सारी चीज़ें प्राइमरी मार्केट में गिनी जाती है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी अपने स्टॉक्स खुद ऑफर करती है इन्वेस्टर को और जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास उनकी प्राइमरी पहली ओनरशिप, फर्स्ट ओनरशिप होती है उन स्टॉक्स की। आईपीओ लिस्टिंग के बाद जब उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बार ट्रेडिंग शुरू हो जाती है तो बेसिकली सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं। सेलर्स वही लोग होंगे जिनके पास प्राइमरी ओनरशिप होगी और बायर्स वो लोग होंगे जो अब उस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। तो सेलर्स जब उसको बेचेंगे और बायर्स जब उनको खरीदेंगे, इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि प्राइमरी से अब सेकेंडरी हो चुकी है। अब ये जो पूरा मार्केट हो गया, इसको इसलिए सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। तो अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रेड्स मार्केट में एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, बिहाइंड द सीन जो बुक कीपिंग होती है वो कैसे होती है। ये हमको एक्चुअली में इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।